नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो जो सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, यानी कि पूरा जो सिलेबस है, वो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। सारा सिलेबस जो है ये हिंदी में है। तो अपन इस सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट लगते हैं वो सभी सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो अपन से पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, किसको अपन को जो है स्किप करना है, किसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये तमाम बातें जो है वो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। वहां से आप लोग जो है निकलवा सकते हो पीडीएफ। हिंदी में है पूरा का पूरा सिलेबस। देखिए, फर्स्ट पेपर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस फर्स्ट पेपर में अपने जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 75 क्वेश्चन जो है ये है आपके 150 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 अंक का है। अब इन 75 क्वेश्चन में बहुत सारे सब्जेक्ट अपने शामिल कर रखे हैं, 9-10 सब्जेक्ट शामिल कर रखे हैं। जिसमें आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आपका मैनेजमेंट है, जियोग्राफी है, करंट है, मैथ रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश पॉलिटी साइंस, यानी कि सभी जो है वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो इस सिलेबस की जान है, बैकबोन है, वो है आपका हिस्ट्री वाला। जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री और आपकी जो है इंडियन हिस्ट्री दोनों ही शामिल है। तो राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 75 में से 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चन में से राजस्थान की हिस्ट्री से पूछे जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। और भारत की जो हिस्ट्री है यहाँ से पूछे जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। तो टोटल जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री में यहाँ पे राजस्थान आर्ट कल्चर भी शामिल है, ये ध्यान में रखना है। तो राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, यहाँ से पूछे जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं भारत के इतिहास से, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से। अब ध्यान में रखना है कि इस पहले सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तो सभ्यता वाला। कौन सा? सभ्यता वाला। यहां से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभ्यता के बाद में ध्यान में रखना है आपको, जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनमें। एक है आपका चित्रकला वाला टॉपिक, ये भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ध्यान में रखना है दुर्ग वाला टॉपिक, ये भी तैयार करना है बेहतरीन ढंग से। इनके अलावा जो मेवाड़ का संबंध है दिल्ली के साथ में, आपका जो जालोर का संबंध है दिल्ली के साथ में, तो ये टॉपिक जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, जिसमें से राजस्थान के क्वेश्चन है आपके 10 और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है 5। अब देखिए, अपन और चर्चा करते हैं इसमें डिटेल से कि कौन कौन से जो टॉपिक है इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए, एक तो आपका दिया हुआ है गुप्त काल और मुगल काल। और गुप्त काल और मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ अपन को 3 बातें ही ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक तो साहित्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कला का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक स्थापत्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। तो गुप्त काल और मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ ये 3 बिंदु ही पढ़ने अपन को। उसके बाद में है अपना एक 1857 का संग्राम, महत्वपूर्ण है ये भी। उसके बाद में है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता। यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से, जिसमें वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह और सुखदेव है, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में ये 3 हैं, एक तो राजा राम मोहन राय, एक दयानंद सरस्वती, और एक है आपके स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, भीमराव अंबेडकर जो है वो है। तो ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता है उनको शामिल किया गया है। यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पार्ट को अपन क्या है स्किप भी कर सकते हैं कि इतना बड़ा पार्ट है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं। सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है, मेवाड़ वाला जो पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चौहान राजवंश है वो सबसे महत्वपूर्ण है, दुर्ग ध्यान में रखने हैं, आंदोलन ध्यान में रखने हैं, चित्रकला वाला पार्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी इनके अलावा भी जितना भी पार्ट है वो आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने बता दिए। तो ये है आपका राजस्थान के हिस्ट्री वाला पार्ट। इसमें देखिए और क्या क्या शामिल है। एक है आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यता दी हुई है आपकी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। और यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो सभ्यता से पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका सभ्यता वाला। फिर है राजस्थान का इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, जिसमें आपका गुर्जर प्रतिहार है, अजमेर के चौहान है, सबसे महत्वपूर्ण है अजमेर के चौहान, ध्यान में रखने हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है, जिसमें मेवाड़ का, रणथंभौर का और जालोर का, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान और मुगल, जिसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, तो ये जितने भी हैं इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपके महाराणा प्रताप से पूछ ले, महाराणा सांगा से पूछ लिया जाए, मान सिंह से, चंद्रसेन से, राय सिंह से या फिर राज सिंह से, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें देखिए 1857 की क्रांति है। 1857 का जो संग्राम है वो आपका भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में दोनों में ही है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। राजनीतिक जागृति, फिर है आपका प्रजामंडल और किसान और जनजाति आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण है भाई ये आंदोलन वाला पार्ट। राजस्थान का एकीकरण, ये भी इजी सा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं आर्ट और कल्चर की, जिसमें है सबसे पहले आपके लोक देवता और देवियां। राजस्थान के संत, स्थापत्य में है मंदिर, किले और महल, तो तीनों ही ना पढ़े तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो किले हैं ये जरूर ध्यान में रखने हैं। फिर है चित्रकला, ये सबसे महत्वपूर्ण है शैलिया वाला। मेले और उत्सव, प्रथा, वस्त्र और आभूषण है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, भाषा और साहित्य है। तो ये जो इतना पार्ट है, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका मानसिक अभिक्षमता यानी कि रीजनिंग वाला। यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ये सारा का सारा टॉपिक है आपको ध्यान में रखना है। देखिए सादृश्यता, श्रृंखला वाला, कूट लेखन वाला है, रक्त वाला जो रक्त संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तार्किक वेन आरेख है, वर्णमाला परीक्षण है, अंक अक्षर श्रृंखला है। इसके अलावा आपके देखिए ये क्रम परीक्षण वाला है, अंक गणितीय संक्रिया है और अंक गणितीय तर्क संगति, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों की पर्याप्तता, घन और पासा क्यूब वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ जाते हैं। तो आपके जो रीजनिंग है यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछ जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सांख्यिकी की। ये महत्वपूर्ण है भाई, सांख्यिकी वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ में अगर कुछ पढ़ना है तो ये सांख्यिकी वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाते हैं सांख्यिकी से। तो इसमें है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का सचित्र प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक है। कुछ भी ना पढ़े तो ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक से। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए गणित में है आपका प्राकृत, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो संख्या से जो है वो 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें सारा का सारा टॉपिक जो है वो संख्या का ही है आपका। प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उनका दशमलव विस्तार, पूर्ण संख्याओं की फिर संक्रिया है, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम है, परिमेय संख्याएं और उनका विस्तार है, बहुपद के शून्यांक है, बहुपद के शून्यांक और गुणांक जो है उनमें संबंध, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम है, 2 चर वाले यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं। एक है आपका क्षेत्रमिति वाला पार्ट, जिसमें आपका दिया हुआ है ठोस आकृतियां, जिसमें है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, सिर्फ और सिर्फ ये 5 है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आपका ठोस आकृतियां, इनमें भी ये 5 ही है, इनका आयतन है। तो यहां से जो है 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण है ये क्षेत्रमिति वाला।
तो एक तो माध्य माध्यिका बहुलक वाला वो ध्यान में रखना है, और ये क्षेत्र मिति वाला 3 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से। तो पूरी गणित ना पढ़े, पूरी रीजनिंग ना पढ़े, तो ये 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। जितने भी जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको देख करके अपन बात करते हैं ये। इनके अलावा देखिए क्या हुआ है आपके सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में संधि है, उपसर्ग प्रत्यय है, अनेकार्थ शब्द है, विलोम शब्द है, भिन्नार्थ शब्द है, और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द है। तो ये जो है आपका हिंदी का सिलेबस है। और हिंदी में जो है आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हिंदी में आपके पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हिंदी में पूछ जाते हैं, ध्यान में रखना। और 5 ही क्वेश्चन जो है वो पूछ जाते हैं आपके इंग्लिश में। इंग्लिश में आपके टेंस है, वॉइस है जिसमें एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और डिग्रीज भी है। देखिए तो टोटल जो है 5 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से पूछे जाने हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन और हिंदी से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें देखिए एक है आपका करंट वाला टॉपिक, ये सबसे महत्वपूर्ण है करंट का। करंट में जो है 12 से लेकर के और 13 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं? 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ करंट के पूछ जाते हैं, जिसमें जनगणना महत्वपूर्ण है 2011 वाली। इनके अलावा सामूहिक विकास योजनाएं जो है वो राजस्थान की और भारत की दोनों की जो योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। जितने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के योजना बना रखी है राजस्थान सरकार ने और आपकी जो है भारत सरकार ने, कौशल विकास योजनाएं हैं। इनके अलावा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है राजस्थान की, और जो योजनाएं है स्वास्थ्य से लेकर के स्वच्छता से लेकर के। एक है आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, युद्धाभ्यास जो होते हैं वो जरूरी है। आणविक ऊर्जा कार्यक्रम, भारत एवं विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, हाल में भारत चर्चित व्यक्ति और स्थान, भारत की समकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, नवीन पुस्तकें, लेखक और खेल। अब इनमें देखिए याद क्या क्या करना है, कौन कौन सा जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण है, ये अपन बात करते हैं। तो देखिए एक तो है जनगणना, ये ध्यान में रखनी है। एक जितनी भी योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बालिकाओं को लेकर के, वो ध्यान में रखनी है। इनके अलावा ध्यान में रखना है अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भी युद्धाभ्यास होते हैं वो। इनके अलावा ध्यान में रखना है आप लोगों को जो खेल वाला है वो। तो ये जो 4-5 टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और 12 से लेकर के 13 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। करंट वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है आपका सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान से जो है वो आपके 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे कम क्वेश्चन जो है वो यही से पूछ जाते हैं सामान्य विज्ञान से। छोटा सा पार्ट है, परमाणु और अणु है, रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स है, आपका जो बल और गति वाला टॉपिक है, कार्य और ऊर्जा वाला है, उत्तक नियंत्रण और सामंजस्य, आनुवंशिकता, जैव विकास वाला, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता। अब इनमें से क्या क्या ध्यान में रखना है? तो ध्यान में रखना है एक तो ये कार्बन वाला टॉपिक, इसके अलावा जो आपकी जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, ये जैव विकास वाला टॉपिक, जैव विविधता वाला टॉपिक। तो ये 3-4 टॉपिक जो है वो ध्यान में रखने हैं। यहाँ से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो राइट होने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए अपन बात करते हैं पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की विशेषताएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां है, इनके अलावा आपका मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, संसद है और सुप्रीम कोर्ट है, और केंद्रीय आयोग और बोर्ड है। अब इनमें से जो है कौन कौन सा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो 2 टॉपिक तो ये जरूर ध्यान में रखने हैं, एक तो आपका राष्ट्रपति वाला और एक आपका प्रधानमंत्री वाला। इनमें से एक क्वेश्चन तो इनमें से मिल जाएगा आपको। इनके अलावा जो है वो ध्यान में रखना है आपको सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे पॉलिटी से 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से एक तो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का क्वेश्चन बनाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन बनाते हैं, एक आपका जो है संसद का क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये 3 टॉपिक पढ़ लेना, 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ध्यान में रखना है। बाकी पूरा पढ़ना तो पूरा ही है, ध्यान में रखना। ऐसे मत कि आपने इतना ही बताया इतना ही पढ़ेंगे, ये स्मार्ट स्टडी है कि भाई अपन को
कम टाइम हो तो इतना जरूर ध्यान में रखना है, ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति को पूरा पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है। ये तीन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, संसद पढ़ना है। बाकी जो पढ़ो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये जो है अपन को कवर करना है। इनके अलावा अपन देखते हैं राजस्थान की जियोग्राफी। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जियोग्राफी छोटा सा सिलेबस है और यहाँ से जो है 9 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें स्थिति विस्तार आकृति, भौतिक स्वरूप, अपवाह जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, कृषि पशु खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, यातायात, पर्यटन और उद्योग और व्यापार। तो इसमें एक तो ये खनिज वाला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आना ही आना है। एक जो है आपका ऊर्जा संसाधन वाला, अफवाह वाला, नदी वाला जो टॉपिक है वो, और एक ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है आपका स्थिति विस्तार आकृति भौतिक स्वरूप वाला, यहाँ से क्वेश्चन। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा जो है अपन बात करते हैं और सब्जेक्ट की। देखिए शैक्षिक प्रबंधन, तो देखिए हिस्ट्री के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इजी टॉपिक है वो है आपका मैनेजमेंट वाला। मैनेजमेंट से जो है टोटल क्वेश्चन कितने पूछ जाएंगे, तो मैनेजमेंट से टोटल क्वेश्चन पूछ जाएंगे यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन ध्यान में रखना है। हालांकि 15 दे रखे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे पिछली बार। इसमें देखिए शैक्षिक प्रबंधन है, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, आपकी ये जो जितने भी संगठन है शैक्षिक संस्थाएं हैं, सर्ट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, डाइट है, आईएससी है, ओपन स्कूल है, दीक्षा है, राइज है, ये सारी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। सभी टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये ध्यान में रखना आरटीई 2009, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं अपन को, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आरटी 2009 से। महत्वपूर्ण है इसमें मैनेजमेंट वाले पार्ट में। अब इनके अलावा क्या है, इनके अलावा आपको देखना है, देखिए इन्होंने दे रखा है कि भाई जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहाँ से 15 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके 30 अंक के होंगे। आपका जो रीजनिंग वाला है, मैथ वाला है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दे रखा है यहाँ पे, तो हिंदी और इंग्लिश के तो 10 क्वेश्चन है और मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जो है आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 अंक के होंगे। इसके अलावा जो करंट के हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट के जो कि 20 नंबर के हैं। तो करंट के 10 से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो करंट के पूछे जाते हैं। विज्ञान के, पॉलिटी के, राजस्थान की जियोग्राफी के टोटल मिलाकर के दे रखे हैं भाई, यहाँ से हम जो है 15 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं जियोग्राफी से, 10 क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। बाकी जो है विज्ञान के सबसे कम पूछे जाते हैं। पॉलिटी जो है यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपका है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में दे रखा है इन्होंने 15 क्वेश्चन, तो 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे मैनेजमेंट के भी, तो ये ध्यान में रखना है। यानी कि टोटल जो है आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 150 अंक के हैं। तो ये है अपना पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि हिंदी में है। ये सिलेबस जो है आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है एमकेन स्टडी चैनल, इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है अपना, तो इस चैनल पे जो है आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब किस प्रकार की अपन को रणनीति बनानी है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार से टाइम को मैनेज करना है, ये तमाम बातें जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इसी पे बनेगा कि किस प्रकार की अपन की रणनीति हो, किस प्रकार से अपन तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को लेकर के अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।